राजस्थान की भक्त कवित्री है और राजस्थान के राजवंशों से भी जुड़ा रहा है और राजस्थान के एक सर्वश्रेष्ठ सिसोदिया राजवंश की ये बहू भी रही है और इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कष्ट वगैरह सहन किए और उसके बाद जाकर के भगवान श्री कृष्ण की अंतिम समय में मूर्ति के अंदर विलीन होना। तो ऐसा कहा जाता है कि मीरा का जन्म है वो 1498 के अंदर एक कुर्की गांव है, उसके अंदर राव रतन सिंह के घर पे हुआ। ठीक है, और उसके बाद 1510 के आसपास है या 1110-11 के आसपास इनका विवाह है राणा सांगा का बड़ा बेटा था भोजराज। भोजराज के साथ विवाह होता है। ठीक है, 1517-18 के आसपास भोजराज की मृत्यु हो जाती है। 1530 में सांगा की मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में बहुत तंग करते हैं, 1534-35 में वृंदावन चली जाती है। फिर वहां से द्वारका चली जाती है। 1546 ईस्वी में ऐसा कहते हैं सुबह के समय पुजारी था, वो पूजा आरती वारती करके बाहर आया, अंदर मीरा वीणा बजा रही थी और थोड़ी देर बाद जब जाते वीणा के गिरने की आवाज आई तो जैसे पुजारी अंदर जाता है तो वीणा गिरी हुई पड़ी थी और मीरा वहां नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि वीणा की उसकी मीरा की लाश नहीं मिली थी, मूर्ति के अंदर ब्रह्मलीन हो गई। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मीरा उस समय मतलब जब भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार था उस समय गोपी थी और उसने कहा कि मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, तो कृष्ण ने मना कर दिया, इस जन्म में सिर्फ रुक्मिणी से ही विवाह करूंगा, राधा से भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुमसे विवाह नहीं होगा। तो अपने मौत को गले लगा दिया। तब कृष्ण ने कहा था कि मैं तुझे कलयुग में मिलूंगा। कहते हैं उसी गोपी ने कलयुग में जन्म लिया था। चलिए पढ़ते हैं। सबसे ऊपर लिखा है कि घायल की गत घायल जाने हेड़ो अंगटा सजोए, घायल की गत घायल जाने हेड़ो अंगटा सजोए, जौहर की गत जौहरी जाने क्या जाने जिनको। मतलब ये कह रहे हैं कि जो दुख होता है जिसको होता है वो समझ सकता है। अब किसी को कोई व्यक्ति घायल है, छटपटा रहा है, अब उसको कितना दुख हो रहा है वो बता नहीं सकता कितना दुख हो रहा है। दूसरा लगा हाँ दुख हो रहा है ऐसे कह सकता है, लेकिन महसूस नहीं कर सकता। उसको महसूस सिर्फ वही कर सकता है, यानी जिसको कष्ट होता है, जिसको दुख होता है, वही व्यक्ति महसूस कर सकता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति उसे महसूस नहीं कर सकता है। जौहर की गल जौहरी जाने, और जौहर कैसे करना, जौहर का मतलब समझते हो आग के अंदर कूदना। तो जौहर कैसे करना, ये जौहर नहीं अच्छी तरह से जानती, वो किसी से पूछेगी नहीं मुझे जौहर करना करूं नहीं करूं। अगर उसको जौहर करना है तो बिना सोचे समझे वो आग के अंदर कूद करके और अपने प्राणों की आहुति दे दे। ठीक है, इसीलिए मीरा ने भी ये कहा था कि हृदय के अंदर भाव संजोने से कुछ नहीं होगा। जो कष्ट और वेदना सहन करता है वही समझता है कि मुझे कितने कष्ट है, मुझे कितनी वेदना है, मुझे कितना भय है। मीरा का जन्म 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, और ये ध्यान रखना ये कहाँ आया हुआ है, पाली के अंदर आया हुआ है। ठीक है, फिर ये कहाँ रहे थे, फिर ये रहे थे मेड़ता, ये भी जोधपुर रियासत का था, मारवाड़ है जोधपुर रियासत। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली नरसिंह जीरो मारो, एक इनकी प्रमुख रचना है और मृत्यु सन 1546 के आसपास। ठीक है, मीरा सद्गुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री है। मैंने आपको समझाया था कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है सद्गुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण में मतलब ईश्वर को एक ईश्वर मानना पर आकार नहीं मानना, आकार नहीं मानना, इसमें स्वरूप मानना, ईश्वर का स्वरूप, जैसे कृष्ण है, राम, ये ऐसे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर है बस कण कण के अंदर विराजित है, निर्गुण। ठीक है, तो निर्गुण की दो धाराएं हुई थी, एक ज्ञान धारा और एक प्रेम धारा। तो ज्ञान धारा कबीर लेके प्रेम मलिकों में जाए। सगुण में भी दो धाराएं हुई, एक धारा हुई कृष्ण भक्ति धारा और एक हुई राम भक्ति धारा। तो मीरा है वो सगुण धारा के अंदर कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री है। ठीक है, कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सद्गुण भक्ति मुख्य रूप से बोलते हैं, यानी वो कृष्ण को मानती थी
या कृष्ण की उपासना करती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी, इसीलिए वो उनको मानती है। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने कहते हैं निर्गुण कबीर के हिसाब से भी लिखा है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने गए, रैदास, ठीक है, ये ध्यान रखना, मीरा के गुरु का नाम क्या है, तो रैदास गुरु। इनकी छतरी भी बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग में। रैदास ये कौन थे, मीरा के गुरु थे, इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़ का जो मीरा मंदिर है उसके बाद रैदास की, संत रैदास की भी छतरी बनी, और ये जाति से चमार, ठीक है। बचपन से ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। अब कहते हैं ऐसा होता है कि मीरा अपने जो दादाजी है राव दूदू जी उनके पास रहती थी, और जो इनके दादाजी थे वो बड़े भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे, तो इनके पास रहती है। कहते हैं उनके साथ एक बार वो मीरा कहीं शादी के अंदर जाती है, तो वहां देखती है लड़के लड़की की शादी हो रही है, तो वो अपने दादाजी से पूछती है कि भाई ये क्या है, तो सब बता दें ये इसका पति है। तो मीरा भी घर पे आकर के और जिद करने लग जाती है, बोलती मुझे भी मेरा पति ला के दो, मैं भी शादी करूंगी। तो छोटी बच्ची थी, समझ नहीं था, और एक दिन ऐसे सुबह सुबह कहते हैं उन्होंने परेशान किया, तो उन्होंने इशारा कर दिया किसकी तरफ, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उस मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया और बोल दिया कि तेरा जो पति है वो बैठा, या वो रहा कृष्ण का जो मतलब मूर्ति एक छोटी सी थी, उसकी तरफ इशारा कर दिया कि तेरा पति वो है। उसके बाद कहते हैं कि पूरे अपने जीवन में मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया, इसलिए वो कहते हैं ना जाके, इसलिए मीरा कहती है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पे मुकुट यानी कृष्ण है, उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है, तो जिसके सर के ऊपर मुकुट है वही क्या है, मेरा पति, ठीक है। चलिए अब उसके बाद वो कह रही है इसलिए मैं कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। यानी कहते हैं जब मीरा की शादी हुई थी उस समय राणा सांगा के सामने राव दुर्गा ने कहा था भाई मेरी जो पुत्री है वो इस प्रकार से करती है, कृष्ण की पूजा करती है। तो महाराणा सांगा बहुत ही बड़े मतलब अच्छे उदार और एक अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि वो अपने साथ वो कृष्ण की मूर्ति लाई और उसकी पूजा वगैरह करती थी। बाद में भोजराज की मृत्यु हो गई, लेकिन राणा सांगा के तब तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो जो राणा विक्रमादित्य था उसने मीरा को बहुत परेशान किया था, बहुत उसने सताया था, कष्ट दिए थे, और इसके कारण बाद में मीरा अपने चित्तौड़ छोड़ करके और वृंदावन चली गई। तो अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की और जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारका चली जाती। माना जाता है कि वह रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई। अब आपको मालूम है ना भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था जी जरासंध वाला, उस समय कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रात के समय भाग गए थे, इसलिए उनको रण, उनका नामांतरण है रणछोड़ हो गया, यानी रण को छोड़ने वाला, ठीक है। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध। तो अपन एक बात ये कह सकते हैं कि स्त्री सुधार का पहला प्रयास है वो किसने किया था, स्त्री सुधार पहला प्रयास किसने किया था, मीरा ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि मीरा ने सामाजिक बंधनों का क्या किया, विरोध किया। विधवा है तो बाहर नहीं निकलना, किसी पुरुष की आपके ऊपर नजर नहीं पड़नी चाहिए, किसी पुरुष कोई पुरुष आपको देखे नहीं, ये करना वो करना। तो मीरा ने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और मैं तो ऐसे ही बाहर जाऊंगी और इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करूँ और मंदिरों में नाचती रहूंगी और साधु संतों के साथ बैठूंगी। तो उनको बहुत सारा प्रयास किया लेकिन वो रुकी नहीं और अंततः फिर वो चली गई पूरी तरह से राज महलों को छोड़कर। फिर वृंदावन, अंतिम दिनों में द्वारका, और वहां जाकर के उसने रणछोड़ जी की मूर्ति के अंदर वो विलीन हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उसका इन्होंने विरोध किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। यानी वो जब आपने देखा होगा भजन वगैरह अच्छा चलते हैं तो लोग एकदम मस्त होकर के भगवान की भक्ति में जैसे नाचने लग जाते हैं, तो ऐसे भी मीरा उस समय नाचती थी। लेकिन विक्रमादित्य ने यह कहा कि तुम हमारी भाभी हो और विधवा हो और पर पुरुष की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अब तुम इस प्रकार में जाकर के मंदिरों में नाचती हो ये वगैरह वो, या फिर तुम दोबारा शादी कर लो, ऐसा मतलब दबाव डाला। तो कहते हैं मीरा बिल्कुल भी नहीं मानी, मीरा ने किसी की भी नहीं सुनी,
और मीरा वहां पर चली गई थी। मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब मीरा का ये मानना था कि जो साधु संत है उनके साथ सत्संग होता है, मतलब बातचीत करते हैं तो कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है, ईश्वर से संबंधित ज्ञान मिलता है। इसीलिए वो ऋषि मुनियों के साथ, साधु संतों के साथ ज्यादा उठती बैठती थी और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। और अगर जिसको ज्ञान हो जाता है उससे उसको यहाँ से क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। पुनर्जन्म के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी, मतलब पूरा उनका निश्चय कर लिया था। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं करती। निंदा का मतलब लोग उनको कहते कैसी औरत है, ये वो ऐसा वैसा, तो वो उन बातों में ध्यान नहीं देती थी। वो अपनी भक्ति के अंदर अपना मन रमाए रखती। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, यानी इन्होंने पूरी तरह से विश्वास किस पे किया? कृष्ण पे किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जाके सिर मोर मुकुट मेरोपति सोई। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, मतलब सोचो इतने बंधन वगैरह थे, ऐसे बंधन में मीरा ने विरोध किया और भगवान की भक्ति की और राज परिवार तक छोड़ दिया। खूब सारे लोगों ने उनको मारा होगा ना, विष का प्याला राणा जी बेला मीरा पीवत हासी, मतलब उनको सर्प काटने के लिए भेजा, विष का प्याला पिया तो अमृत बन गया, मतलब खूब सारे प्रयास किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर बनी रही और कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ। और जब उन्हें पता चल गया कि बार बार उसे है वो उनके कन्हैया या कृष्ण ही बचा रहे हैं, तो फिर वृंदावन चली जाती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण रास दिलाएंगे। तो वहां पर वो रूप गोस्वामी जी के आश्रम में रहती है काफी समय, और उसके बाद अंतिम समय वो कहाँ चली जाती है? द्वारका चली जाती है। वहीं जो द्वारका के अंदर जो रणछोड़ जी की जो मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के अंदर वो विलीन हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने मीरा को अपने आप के अंदर समाहित कर लिया था। वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी है, यानी मीरा ने एक प्रकार से वहां पर विरोध किया तो एक स्त्री मुक्ति की आवाज बनी है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, मतलब उन्होंने प्रेम किया। वो बताती है कि प्रेम क्या, ये तो बातें करते प्रेम नहीं, प्रेम के लिए उन्होंने क्या क्या सहन नहीं किया। लोगों के उत्पीड़न सहन किया, लोगों ने उनको जहर दिया, लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया, लोगों ने उनको जेल में बिठाया, मतलब कृष्ण के प्रेम के लिए उसने सब कुछ सहन किया। उसमें विरह की वेदना, विरह का मतलब होता है ऐसी औरत जो अपने पति की याद में तड़पती है, और जो याद आती है यानी पति की याद में, पति की याद में तड़प, तो ये विरह है। यानी जिसका पति उसके पास नहीं है, तो मीरा ये मानती थी कि वो क्या है? कृष्ण की पत्नी है, कृष्ण है वो उसके पास आ नहीं रहे हैं, इसलिए वो उनके विरह में दुखी होती। और मिलन का उल्लास भी, और अंतिम समय में उसको कभी कभी ये भी लगता था, जहां जहां कृष्ण उसको बचाते थे तो उसे ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण है वो उसके हृदय के अंदर समाहित है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता, मतलब उसने एकदम सादगी और सरलता सिखा, कोई भी दूसरा उल्टा सीधा नहीं, जो उसके मुख से निकला सहज भक्ति जो निकली बस वही है। कला का भी अभाव उसकी सबसे बड़ी कला है, मतलब फोकट का अलंकार रस का कहीं पर भी उन्होंने दिखावा है वो नहीं किया। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना, मुक्तक का मतलब होता है किसी भी छंद से मुक्त, और गेय पद का मतलब ये होता है जिसको आसानी से या सरलता से हम क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। तो मीरा के पद आपको मालूम है बहुत सारे पद गाए जाते हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी, ये ध्यान रखना, राजस्थानी ब्रज मिश्रित है, यानी कुछ ब्रज का असर इसलिए है क्योंकि जब वो रूप गोस्वामी जी के आश्रम में रही थी वह ब्रज में या वृंदावन में, तब उस वहां की जो कुछ भाषा थी उस भाषा का काफी असर उनकी भाषा में भी देखने को मिलता है। तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मतलब प्रेम का सूफी आ रहा ना, सूफी का मतलब वे मुस्लिम संत जो प्रेम की बात करते थे ना। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, वो दर्द इसलिए है कि वो क्या तड़प रही है, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता ही नहीं, न शत्रु न मित्र, यानी अगर मेरो दर्द न जाने कोई, मतलब मीरा ये कहती है अपने कि मेरो दर्द न जाने कोई, यानी मेरा दर्द तो कोई जान ही नहीं रहा है, मैं कितनी कष्ट में हूं मुझे तो कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्या व्यक्ति, मतलब वो कृष्ण के लिए वो क्या है, बहुत ज्यादा घनिष्ठ प्रेम है वो बताया है। तथा व्यर्थ के कार्यों में ग्रस्त लोगों को प्रति, यानी जो दूसरे भगवान की भक्ति नहीं करते, फालतू काम करते, उनको कहा तुम तो मूर्ख हो, कहा भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा ये तुम्हारा संसार है पूरा सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा वगैरह, तो वो ये भी कहती है।
दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात। यानी वो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, होगा ना पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो नारायण सु हो गई आप ही साची। ठीक है, दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित शब्दावली मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो ये अपन ने आज यहाँ मीरा का परिचय पढ़ा है और कल अपन जो इसके पद है वो पढ़ेंगे।